बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 13वां अध्याय 27वां और 28वां श्लोक। इस संयोग से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? दो बातें करनी चाहिए। स्वयं परमात्मा के संबंध को पहचानना और प्रकृति शरीर से संबंध तोड़ना। विषम संसार में जो समरूप से स्थित है और नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रूप से स्थित है तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप को जो देखता है वही वास्तव में सही देखता है, अर्थात उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा के साथ एकता होने से शरीर के साथ तादात्म्य का अभाव हो जाता है। फिर वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता। इसलिए वह परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परम गति परमात्मा यानी परम किसको कहा गया कि जब आपका मन स्थिर हो जाता है और आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। संसार के साथ रहते हुए जो परमात्मा की पहचान कर लेता है, दुख और सुख को समदृष्टि, किसी को दुख न देना, सुख पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं, पर दुख तो भूल से भी किसी को न देना। यदि सेवा भाव करते समय भी हमारा मन दुखी होता है करने में, आप समझ जाओ आप मन से सेवा नहीं कर रहे हो, आप अंदर से दुख मान रहे हो उस कार्य को करने से, तो वो आपका कार्य परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। क्या? क्यों नहीं पहुंचेगा? जिस कार्य से अपना ही मन दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? काम सही नहीं है, गलत दिशा में है। कैसे गलत दिशा में है? किसी को गलत अभी मैं सोच रहा है, हाँ गलत बोलो बोलो। गलत सोच रहा है या गलत किसी के बारे में कर रहा है, तो अब पहले तो अपना ही मन दुखी होता है उसको सोच सोच के। जो वाणी चली है उसी के ऊपर अमल करो। उस बात को तुमने बिल्कुल ही अलग दिशा में डाल दिया। बात ये हो रही है, जब हम सेवा करते हैं, सेवा करते समय यदि हमें दुख हो रहा है, हम मन से नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो सेवा भगवान तक नहीं पहुंचती। अब बताओ क्यों हुआ मन में दुख? कौन बताएगा? करते समय या तो दीदी ऐसा लगे कि मैं ही कर रही हूँ, या अगले की तरफ से कुछ द्वेष हो उसके साथ, किसी से द्वेष हो तो ऐसा होता है। हाँ, द्वेष हो तो उसको अपना नहीं माना गया। तो यानी जब देह में ही हो आप, उसको सेवा करते समय मन में दुख है, तो आप देह में देख रहे हो, रिश्ते जोड़ रहे हो, तो वो दुख ही भासेगा, क्योंकि इसमें आपको मन जो है जुड़ा हुआ नहीं है। तो परमात्मा तो बहुत दूर है। अभी आप मनुष्य ही नहीं बने। मनुष्य भी करता है तो प्रेम से करता है, और सारी अवस्थाएं हमें जब समझ में आ जाए, एक वृद्ध है, एक बच्चा है, एक बीच की आयु में भी है, तो किसी को भगवान ना करे कोई कष्ट है तो हम उसका कुछ कर सकते हैं। तो करने के समय यदि आपके अंदर मोह है तो आप उसका तो दुख पाके भी सुखी मान के करोगे, और जिससे आपका मन कभी जुड़ा ही नहीं है तो उसका आप कार्य करते समय आप दुखी होंगे।
मन से नहीं करोगे। क्या ये सच है बात? तो आप क्या चाहते हो? आपको भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके मन में द्वेष नहीं आना चाहिए, प्रेम ही रहना चाहिए। आप उस कार्य को न कर सको तो किसी से करवा भी सकते हो, पर मन के अंदर दुविधा द्वेष नहीं होना चाहिए, ताकि हम कर्म बंधनों से बच सकें। आपने परमात्मा के संबंध को पहचानने की बात तो बता दी। अब ये बताइए कि प्रकृति शरीर से संबंध कैसे तोड़े? प्रकृति से और शरीर से संबंध कैसे तोड़े? संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा ठीक बोध होने से वह अपने में कृतत्व के भाव का अनुभव करता है, तथा जिस समय वह संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भाव शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता। कैसे देखा उसने? उन्हीं गुणों में बरत रहे हैं या प्रकृति अपने आप चल रही है, कर हो रहा है जो कुछ हो रहा है, मैं देख लिया। बड़ी जल्दी फैसला हो गया। आपने जान लिया कि जो शरीर है ये प्रकृति से ही बना है। इसका एक एक अंग, एक एक जो 24 जो आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और 3 गुण, ये सारे आएंगे उसमें, तो 24 आते हैं। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। तो जब इनसे बना हुआ ये शरीर है तो ये प्रकृति से बना है। अग्नि जल वायु कहाँ है? बाहर प्रकृति में, तो उससे ये शरीर बना है। हड्डी बनी जमीन से, बाल बने जमीन से, ऐसे एक एक चीज ज्ञान प्रकाश में दिया हुआ है। हवा से पसीना बना और कफ बना, ये सब चीजें आती हैं। तो ये सारा जो खेल है प्रकृति से बना हुआ है। शरीर का संबंध किससे है? प्रकृति से है, स्थित है। प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आपको दिखाई भी देगा कि प्रकृति से ये शरीर कैसे बना हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। तेज हवा आती है तो आपको ठंडी लगती है, हवा नहीं आती तो आपको गर्मी लगती है। तो प्रकृति से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? पानी प्रकृति से भी मिलता है, तो इस शरीर को भी पानी चाहिए। इस बाहर भी अग्नि है तो इस शरीर में भी अग्नि है। आप समझ पा रहे हो? इसको समझने के लिए पहले आपको अपनी सूक्ष्म बुद्धि करनी होगी। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ होता है आप सब जगह से पहले मन को हटा दो। क्या? और जो भी कार्य कर रहे हो वो प्रकृति के गुणों से कर रहे हो। परमात्मा साक्षी है देखने वाला। अपने ऊपर कोई चीज मत लगाओ कार्य व्यवहार करते समय, तब आप उसमें उस श्रेणी में आओगे कि जिसकी ये बातें हो रही है। जब तक कार्य व्यवहार करते समय आप उससे जुड़े हुए शरीर से, तो वो स्थिति बन नहीं सकती। हर चीज का इसमें अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। प्रकृति का शरीर से संबंध जुड़ा हुआ आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा जब आप अपने ऊपर विशेष ध्यान देंगे। आपका ध्यान कहाँ है सुबह से रात तक? पहले आप उस पर ध्यान दो कि मैं सुबह से रात तक करता क्या हूँ, और 20 दिन सत्संग में आके फिर 20 दिन में कहाँ गायब हो जाता हूँ। ऐसे मन को विचार देना है। और क्यों होता हूँ, वो काम जरूरी है कि ये काम जरूरी है? कौन से काम जरूरी है? क्योंकि यहाँ आपका उद्धार होता है, और जहाँ आप इच्छा वासना से रहते हैं, कामना के वशीभूत रहते हैं, वहाँ आप बंधनों में बंध जाते हैं। आपका मन फिर वहीं की वहीं चला जाता है।
राग और द्वेष, इच्छा, कामना, क्रोध, लोभ, सब वैसे के वैसे मन की स्थिति बन जाती है। कितनी मुश्किल से आपने मन को साफ किया और फिर आप 15 दिन सत्संग से गायब हो गए, तो आपका मन फिर वैसा का वैसा हो गया। तो आपने क्या किया, अच्छा किया कि गलत किया? तो क्या अब हम कौन सी उम्र में आके समझ पाएंगे गलत और सही को? कौन सी उम्र में? जो इंसान अपने विषय में ही नहीं सोचेगा तो उसके विषय में कौन सोचेगा? हमेशा ध्यान रखना इस बात का। कोई भी है, सब है उसमें। आप अपने हाथ से गिलास पानी का पी रहे हो जब तक आप आजाद हो। जिस दिन मांगोगे, भले ही आप 10,000 20,000 का नौकर रख लेना, वो भी आपको पानी पिलाने में दुखी करेगा। तो प्रकृति परमात्मा के गुणों का आचरण नहीं है आपके पास, गुणगान नहीं कर सकते भगवान का। भगवान को पाने की चाह नहीं है भीतर में। एक गिलास पानी की बात बताई है, बाकी कार्य नहीं बताए हैं अभी। जब तक कि आप स्वतंत्र और आपका मन खुश है, समझ जाओ भगवान के बनाए हुए सिस्टम। जितनी जल्दी हो सके परमात्मा के चरणों को पकड़ लो, गुरु के चरणों को। हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि और गुण रहित होने से स्वयं अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में न रहता है और न लिप्त होता है, अर्थात यह करता और भोगता नहीं है। यह लिप्त कैसे नहीं होता? जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही ये पुरुष सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी भी शरीर में किंचन मात्र भी लिप्त नहीं होता। यह पुरुष कर्ता कैसे नहीं बनता? भगवान हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, पर उसमें प्रकाशित करने का कर्तव्य नहीं आता, ऐसे ही ये क्षेत्र या संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, पर उसमें कर्तव्य नहीं आता, प्रत्युत प्रकाश मात्र ही रहता है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के भेद को तथा प्रकृति और उसके कार्य से अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हम धीरे धीरे करके पानी के पास नहीं आ गए। गीता का 14वां अध्याय। ओम श्री परमात्माय नमः। 14वां अध्याय। भगवान बोले, जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान। उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं? हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव चैतन्य रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्तेय, अलग अलग योनियों में
जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं हूँ। देखो, परमात्मा की प्रकृति, तो परमात्मा ने जो कहा पिता के रूप में मैं हूँ, उसको आप क्या समझ पाए वो बताओ पहले। पिता के रूप में मैं हूँ वो बताओ पहले आप। जो बीज होता है वो परमात्मा ही। और बताओ। सत्ता दीदी परमात्मा की एक परमात्मा ही है। सत्ता परमात्मा की है, एक मुख्य बीज परमात्मा ही है। पालन करने वाले परमात्मा। और बताओ। पिता का तो नाम दिया गया करने वाले तो परमात्मा या शक्ति, उसकी सत्ता तो। देखो, जब तक हम मूल्य को नहीं जानेंगे ना तब तक उस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति है और पुरुष परमात्मा, मेरे बिना वो धारणा नहीं होती। उसका मतलब होता है कि वो दृष्टा बन के परमात्मा, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि को कैसे उत्पन्न करता है, क्या कैसे उत्पन्न करता है, समझ में कुछ आया? समझ में आ गए? समझ में कुछ आया? सूर्य से वो परमात्मा सूर्य के अंदर है, पर परमात्मा के सानिध्य में पूरी प्रकृति चल रही है। तो दृष्टा बन के भगवान जो गर्भ धारण किया हुआ है उसको दृष्टा बन के देखते हैं। पूरी सृष्टि परमात्मा ने धारण की हुई है। धारण का मतलब होता है संकल्प से। आपके हाथ में भी क्या है? आप संकल्प करते हो, इस साल मैंने ये खरीदा, अगले साल मैं ये खरीदूं, ये संकल्प ही तो है। मैंने ये किया था, मैं ये करूं। आप जितने भी काम करें उसका एक इशू बना दे, उसका वो करते जाएं, वो आपके कर्म बन जाएंगे, क्योंकि करने वाला तो भगवान है। आपने अपने ऊपर ले लिया करने का, वो अच्छा था तो भी आपका, बुरा था तो भी आपका। यही करता है ना मनुष्य है। हमने जी इतने रुपए लगाए बेटी की शादी में, बेटे की शादी। अरे थारे रुपए कहाँ से आए, तारी बेटी कहाँ से आई? हाँ, ये है ईश्वर की कृपा से सब काम अच्छा हो गया। तो ये सृष्टि कौन चला रहा है? गर्भ धारण करने वाली कौन है? प्रकृति माँ। उसमें सारी योनियां आएंगी। वो शरीर भी प्रकृति से ही बने हुए हैं। अगर ये रहस्य समझ में आ जाए तो बोले कैसे? बोले अन्न से बना मन, मन से बना शरीर, और अन्न किससे बना? प्रकृति से। जिसका तुमने अन्न खाया वैसी तुम्हारी वृत्तियां हो गई। क्या? अब समझ में कुछ आया? कितना समेट के रखना है अपने आप को। आप सब जीवों के पिता हैं तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? हे महाभाव, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देह को देह में बांध लेते हैं। क्यों बांध देते हैं? अविनाशी
परमात्मा और प्रकृति दोनों अलग है। परमात्मा हमेशा दृष्टा ही रहेगा, प्रकृति में चुंबक है, उसके साथ सारा कुछ जुड़ा ही रहेगा। तो देह से आपने सारा कुछ मान के अपने ऊपर लगा रखा है, जबकि आपका कुछ नहीं है। और आपने बिना ही बात की आप जिससे जैसा मन जुड़ता है वैसा संबंध बना लेते हो। अच्छा भी आप बनाते हो, बुरा भी आप बनाते हो। दोनों का ही आपको दंड देना पड़ता है। समदृष्टि बन के रहो तो आपको कोई दंड नहीं है। पूरी प्रकृति परमात्मा की। अभी अभी सुना है ना, सारे रिश्तेदार उसके, ये मेरा है तो एक भगवान क्या है, बाकी सारे रिश्तेदार उसी के। किसके हैं? और शरीर किसने धारण किया हुआ है? तो सारे रिश्तेदार किसके हैं? सारे रिश्तेदार भगवान के हैं। धारण किसने किया है? प्रकृति अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी है। प्रकृति को धारण परमात्मा ने किया हुआ है। कल फिर भूल जाओगे। क्यों? तत्व नहीं पकड़ में आता जब तक इंसान समझ नहीं पाता उस चीज को। फिर तत्व समझ में आते कभी गलती नहीं होती। पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके बाद फिर प्रकृति तो धारण करने वाली है खाली। तो ये शरीर परमात्मा ने दृष्टा बन के संकल्प मात्र से क्या किया हुआ है? अपना योगदान दिया हुआ है। अब तुम जितनी इच्छा करोगे वो परमात्मा जैसे भी आपकी बात सुने, जितनी सुने, कब सुने, सुनता वो जरूर है, पर आप कौन सी चीज के लिए उसे कह रहे हो ये तो आपको पता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। एक आदमी बहुत गरीब था, तो उसकी पत्नी ने कहा हम इतनी परेशानी भोग रहे हैं, क्यों ना आप किसी संत के पास जाते हो और ये परेशानी दूर हो जाएगी। बोले ठीक है। गया तो बोला देख बेटा, मैं तेरे को एक ऐसा आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर जब जो भी तू मांगेगा तो तेरे घर में तो एक होएगी, तेरे पड़ोसी के दो होएगी। क्या? हंसो मत, समझने की कोशिश करो, अपने अंतःकरण को देखो। हंसोगे तो बात अंदर नहीं जाएगी। तो पड़ोसी के दो होएगी। बोला कोई बात नहीं, दो, हमारे एक तो होए। बोले ठीक है। कुछ दिन तो उसने उसका यूज ही नहीं करा, पड़ोसी के दो हो जाएंगे इसलिए द्वेष में बैठा रहा। फिर उसकी पत्नी ने कहा हो गई तो हो जाने दो ना, हमारे तो ले एक। तो उसने मांगा भगवान से, एक कोठी मांगी, पड़ोसी के दो हो गए। फिर उसने एक फैक्ट्री मांगी, पड़ोसी के दो हो गए। फिर उसने एक बच्चा मांगा, पड़ोसी के दो हो गए। अब उसको तो चिढ़ लगने लग गई, अंदर में द्वेष होने लग गया। तो बोला अभी बताता हूँ इसको। साधु की बात तो भूल गया। क्या क्या लेके आया था? साधु की बात तो भूल गया। जब लड़की की शादी होती है तो माँ बाप क्या कहते हैं? अपनी सास का कहा मानियो, बड़ों का आदर करियो, काम करियो घर में, किसी के सामने जवाब मत दियो, कह के भेजते हैं ना। जो दे खान ने वही खा लियो, कह के भेजते हैं अच्छे से समझा के। घर में आके वो लड़की क्या करती है? क्या करती है? सारा कुछ भूल गई, भूल जाती है ना। ऐसे ही संत ने उसको क्या बोला था वो तो गया भूल, और उसकी दो दो चीज देख कर द्वेष में आ गया। अब बोला अब इसको बताता हूँ। बोला मेरे घर के आगे कुआं खुदे तो उसके दो खुद गए। बोला मेरी एक आंख जाए तो उसकी दोनों गई। बोला अब कुएं में गिरेगा। भगवान ने क्या गलती करी थी उसको देने में? साधु ने कुछ किया था गलत? ये संसार ऐसा ही है।
تمہارے پاس ساری چیز ہے پر تم دوسرے کے 2 کنویں کھدواتے ہو اور اس میں خود ہی گرتے ہو. کرتے ہیں کہ نہیں یہ منوش شریر میں؟ اور تم کو منع کیا جاتا ہے ایسا مت کرو، پھر بھی. تو وہ دویش کس سے ہوا؟ کس سے ہوا اس کا دویش؟ اپنے سے ہی دویش کرتا ہے انسان. تو سمجھ جاؤ پرماتما کا لا. پرماتما کیا ہے؟ صحیح سسٹم. اور منوشیہ کیا کرتا ہے؟ اپنی من مانی. اور اس میں وہ خود ہی گول 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 گھوم کے اس میں پھنس جاتا ہے. پھر کہتا اب نکالو. پھر کوئی نکالنے والا بھی ملتا ہے تو نکلنے کے بعد پھر پھنس جاتا ہے. کہیں گھومنا ہے، کہیں رشتے دار ہے، کہیں پتہ نہیں کیا ہے، گھر میں 4 دیواری میں وہیں گول گول گھومتا رہے گا 4 دیواری میں، ہے نا. تو پھر کیا ملتا ہے اس کو؟ پھر وہ وہیں اٹک جاتا ہے. جال میں پھنستا ہے. روز آپ کو وانی ملتی ہے نکلنے کا راستہ کھوجو، نکلنے کا راستہ کھوجو. ایک بار بھی کسی نے پوچھا کیسے نکلے؟ جس دن یہ بات اندر میں آئے گی نا نکلنے کی، اس دن آپ چاہو گے تب آئے گی یہ بات اندر میں اور تب آپ کو راستہ ملے گا. ابھی تک تو آپ سن رہے ہو خالی نکلنے کا راستہ ڈھونڈو، پر منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ ہم کیسے نکلیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نکلنا ہی نہیں چاہتے. پنکھے کی ہوا لگ گئی بس اتنے میں خوش ہو گئے، ستسنگ مل گیا بس خوش ہو گئے. پھر گھوم گھوم کے وہیں کی وہیں. بات سمجھ میں آئی؟ وانی کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جیون ہے انمول رے. کیا کہتے ہیں؟ بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے. سچے دربار. دنیا میں آنے والے کر لے تو نے کمائی، کر لے تو نے کمائی. دنیا میں آنے والے کر لے تو نے کمائی، کر لے تو نے کمائی. تو نے کہاں کو مکتی گوائی، تو نے کاہے کو مکتی گوائی. کر لے نیک کمائی، کر لے نیک کمائی. پیارا ملا ہے یہ جیون تجھ کو، جپ لے اوم کو تو پائے گا پربھو کو. پیارا ملا ہے جیون تجھ کو، جپ لے پربھو کو پائے گا پربھو کو. شرن گرو کے، شرن گرو کی ہوگی تیری سچائی. شرن گرو کے ہوگی تیری سچائی. تو نے کاہے مکتی گنوائی، تو نے کاہے مکتی گنوائی. دنیا میں آنے والے کر لے تو نیک کمائی. دنیا میں آنے والے تو کر لے نیک کمائی. تو نے کاہے کو مکتی گنوائی، مکتی گنوائی. تن من دھن کر دے گرو ارپن، تن من دھن کر دے گرو ارپن. دل میں سدا ہوں گے پربھو کے درشن، دل میں سدا ہوں گے پربھو کے درشن. کیسی نہ پیاری گھڑی آئی،
कैसी प्यारी घड़ी आई, तूने काहे को मुक्ति गवाई, मुक्ति गवाई। दुनिया में आने वाले, दुनिया में आने वाले, कर ले तू नेक कमाई, कर ले तू नेक कमाई। सदा गुरु के वचनों पे चलना, सच की डगर में मरना मिटना। सदा गुरु के वचनों पे चलना, सच की डगर में मरना मिटना। आया है गुरु श्रुत मिलन, ऋतु मिलन की आई, आया है सत्य गुरु रित मिलन की आई। तूने काहे को मुक्ति गवाई, तूने काहे को मुक्ति गवाई। दुनिया में आने वाले कर ले तू नेक कमाई, नेक कमाई। तूने काहे को मुक्ति गवाई, मुक्ति गवाई। ये लाइन प्यारा मिला है, ये जीवन तुझको, जप ले ओम को, तू पाएगा प्रभु को। बहुत बढ़िया है भजन। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।